एक ऐसा पर्व जहाँ कोई मंदिर नहीं, कोई पुरोहित नहीं, बस एक आस्था है और श्रम का पसीना। एक पर्व जो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा गया, लेकिन करोड़ों दिलों में बसता है। छठ पूजा। पर क्या आपने कभी सोचा है, यह पर्व जो किसी शास्त्र में नहीं, फिर भी इतना पवित्र क्यों माना जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब धर्म ने दलितों को छुआ ही तक नहीं, तब इस पर्व ने उन्हें अपने दिल में जगह क्यों दी? इसका जवाब आपको इस वीडियो के आखिर में मिलेगा, और तब आपको समझ आएगा, जब ब्राह्मणवाद चुप रहा तब प्रकृति बोली। इतिहास गवाह है, मंदिरों में किसी दलित को जगह नहीं मिली। शास्त्रों में उनका नाम नहीं लिखा गया, लेकिन जब ऊंचाई वालों ने दरवाजे बंद किए तब धरती ने कहा, मेरे लिए कोई ऊंच नीच नहीं। और यहीं से शुरू हुआ वह पर्व जो पवित्रता को किसी जात या ब्राह्मण के हाथों में नहीं, बल्कि मेहनत और मातृत्व में देखता है। छठ पूजा में पंडित की फीस नहीं लगती, कोई महाभिषेक नहीं होता, कोई संस्कार शुल्क नहीं, बस साफ मन चाहिए और नदी किनारे की ठंडी मिट्टी। यही दलित समाज ने कहा, अगर हमें मंदिर से निकाला गया तो हम अपना मंदिर खुद बनाएंगे। गंगा के घाट पर खुले आसमान के नीचे, और ऐसा हुआ भी। छठ बना गरीबों का पर्व, मेहनत कश का पर्व, बराबरी का पर्व। छठ सिर्फ पूजा नहीं, यह एक चुपचाप बगावत थी। उस वक्त जब ब्राह्मणवाद कहता था ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता हमसे होकर जाता है, तब छठ कहता था हमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं, हम खुद ईश्वर को अर्घ्य देंगे। सोचिए, जब बाकी समाज मूर्तियों के आगे झुक रहा था, तब दलित और बहुजन महिलाएं सूरज को सीधे प्रणाम कर रही थी, बिना मूर्ति, बिना शास्त्र, सिर्फ अपनी सच्ची निष्ठा के साथ। यही तो असली अध्यात्म है, जो किसी पंडित की मोर से नहीं, बल्कि सच्चे कर्म से जन्म लेता है। और शायद यही वजह थी कि छठ पूजा को बहुत लंबे समय तक तथाकथित ऊंचे समाज ने नज़रअंदाज किया, क्योंकि उन्हें डर था, अगर यह पर्व फैल गया तो लोग समझ जाएंगे कि बिना पंडित, बिना मंदिर भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और तब उनकी दुकान बंद हो जाए। हाँ, फिर क्या, जहाँ बाकी पर्व में पुरोहित आगे रहते हैं, वहाँ छठ में सिर्फ माँ, सूरज और जल आगे रहते हैं, और बाकी सब पीछे। बिल्कुल बराबरी पर दलित समाज ने छठ को अपनाया, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं था, कोई नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान का उत्सव है। क्योंकि यहाँ जिसे समाज ने नीचा कहा, वही पूजा की अगुवाई करता है, वही घाट बनाता है, वही टोकरी बुनता है, वही अर्घ्य देता है, यानी वही सृष्टि से संवाद करता है। जब एक माँ 36 घंटे का व्रत रखती है, तो वह किसी पंडित के कहने पर नहीं, बल्कि अपने दिल की पुकार पर रखती है। वह सूरज से कहती है, जैसे तुम सबको रोशनी देते हो, वैसे ही मेरे घर में भी सुख और समानता रहे। यही समानता छठ का मूल है, वही समानता जो अंबेडकर के विचारों की जड़ में थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, समानता सिर्फ संविधान में नहीं, हमारी संस्कृति में भी होनी चाहिए। और छठ पूजा वही संस्कृति है, जहाँ जाति नहीं, कर्म की पूजा होती है। पर आज सवाल यह है, क्या हम अब भी उस छठ की आत्मा को समझते हैं, या हमने भी उसे दिखावे में बदल दिया है?
कुछ जगहों पर आज भी दलितों को घाट के किनारे तक आने नहीं दिया जाता। पर याद रखिए, छठ का असली अर्थ ही है बराबरी। सूरज जब उगता है तो वह किसी से नहीं पूछता तुम कौन हो, सबको एक जैसी रोशनी देते हैं। यही है प्रकृति की भाषा, जो तब बोली थी जब ब्राह्मणवाद चुप था और उसने कहा था पवित्रता जात से नहीं कर्म से होती है। तो अगली बार जब आप छठ का अर्घ दें, याद रखिए आप सिर्फ सूरज को नहीं बल्कि बराबरी को प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि जब धर्म ने दीवारें बनाई तब आस्था ने रास्ता बनाया। अगर आप भी मानते हैं कि आस्था जात से ऊपर है और श्रम ही असली पूजा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अंबेडकर के इस बात से अगर आप लोग सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम।